जय श्री राम। मानस के पिछले दोहे में आपने देखा कि किस प्रकार माँ पार्वती शंकर जी से बातें छुपाती हैं और शंकर जी बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अगले दोहों में वही बातें बढ़ने वाली है, उसके आगे क्या, अब भगवान शंकर क्या करेंगे। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। ऐसी स्थिति में जबकि महेश को यह समझ में नहीं आ रहा कि सीता का रूप धारण करने के बाद शिवा से क्या व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का संबंध रखना चाहिए, ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाया और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में सिर नवाते ही सुमिरत राम हृदय अस आवा। राम को हृदय से, भगवान श्री राम को हृदय से सुमिरते ही, सुमिरन करते ही, स्मरण करते ही, याद करते ही उनके मन में यह आया, अस आवा, ऐसा भाव आया, यही तन सती भेंट मोहि नाही। अब माँ पार्वती के साथ, सती के साथ इस तन में हमारा भेंट, हमारा मिलन संभव नहीं है। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। शिव ने, भगवान शंकर ने मन में ऐसा संकल्प कर लिया कि अब भवानी के इस शरीर के साथ हमारा मिलन संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने माँ सीते का रूप धारण कर लिया है और यह संपर्क, भक्ति और सामाजिक नियम, प्रतिष्ठा, संबंधों की मर्यादा, सारी चीज़ों के लिए यह आवश्यक है कि माँ भवानी से मैं दूर रहूं। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। अस विचार शंकर मत धीरा। भगवान शंकर जो अत्यंत स्थिर बुद्धि वाले हैं, धीर मति हैं, जिनकी बुद्धि, जिनका संकल्प अत्यंत स्थिर है, उन्होंने अपने आप को संकल्पित किया, मति को स्थिर किया और चले भवन सुमिरत रघुवीरा। अपने कैलाश को, भगवान रघुवीर को अर्थात श्री राम को स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलत गगन भय गिरा सुहाई। कैलाश गमन प्रारंभ किया भगवान शिव ने, तो क्या हुआ, चलत गगन भय गिरा सुहाई। उनके चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई। आकाश से यह ध्वनि आई, क्या आई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। हे महेश, हे भगवान शिव, हे महादेव, आपकी जय हो। आपने भक्ति को दृढ़ता प्रदान की है ना। महेश भली भगति दृढ़ाई, आपने भक्ति को दृढ़ता प्रदान की, यह निश्चय करके कि माँ भवानी के साथ अब हमारा शारीरिक संबंध और मानसिक संबंध पति पत्नी वाला नहीं रहेगा। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। हे प्रभु, हे महादेव, आपको छोड़कर ऐसा संकल्प कौन कर सकता है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के क्या हैं, भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस प्रकार का संकल्प आपके सिवा और कौन कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर सुनि नभ गिरा सती उर सोचा। अब आकाशवाणी जब हुई तो इसको
माँ पार्वती ने भी सुना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, और उन्होंने हृदय में सोचा। क्या सोचा? पूछा शिवहि समेत सकोचा। उन्होंने, उनके मन में क्या हुई? चिंता हुई। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर उनके मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए अर्थात हिचकिचाते हुए भगवान शिव से पूछा। क्या पूछा? किन्न कवन पर कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। किन्न कवन पन कहूँ कृपाला। हे कृपालु, हे भगवान, कहिए आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है? सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे प्रभु, आपके सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। आप क्या हैं? सत्य के धाम हैं और दीन दयाल हैं। आपने अपने मन में कौन सा संकल्प किया है कि इस प्रकार की आकाशवाणी हो रही है? यद्यपि सती पूछा बहुभांति। माँ भवानी ने बहुत प्रकार से भगवान शिव से यह प्रश्न बार बार पूछा, अनेक प्रकार से पूछा। तदपि न कहे त्रिपुर आराती। लेकिन शिव जी ने माँ पार्वती के कितने भी प्रकार से पूछने के बावजूद कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ बताया नहीं। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। किन्न कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर राम जय जय राम। अब सती हृदय अनुमान किए। माँ पार्वती ने ऐसा अनुमान किया मन में, हृदय में, सब जाने सर्वज्ञ। मैंने तो भगवान शिव से राम की परीक्षा के बाद झूठ बोल दिया, लेकिन सब जाने सर्वज्ञ, महादेव तो सब कुछ जाने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे कौन सी बात छुपी रह सकती है। किन्न कपट में शंभु सना, शंभु के साथ मैंने कपट किया। नारी सहज जड़ अज्ञ। नारियां बेसमझ होती ही हैं, जड़ होती ही हैं, मूर्ख होती ही हैं। इसीलिए शायद मैंने अपनी मूर्खता में, स्वभाव से जो स्वाभाविक मूर्खता होती है नारियों में, शायद उसी मूर्खता के कारण मैंने इस तरह का अपराध कर दिया है। माँ पार्वती ऐसा मन में विचार कर रही थी। जल पै सरिस बिकाय, देखऊं प्रीति की रीत भली। बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। जल पै सरिस बिकाय, प्रीति की सुंदर रीति देखिए। जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान प्रीति की रीत भली। दूध के साथ जल मिलकर क्या होता है? जल भी दूध के समान भाव में बिक जाता है। जल पै सरिस बिकाय। अब बिलग होई रसु जाय कपटा। लेकिन खटाई के पड़ते ही कपट खटाई परत पुनी। लेकिन अगर जल में थोड़ा से भी खटाई डाल दिया जाए, खटाई पड़ जाए, खट्टा पड़ जाए, तो क्या होता है? दूध फट जाता है। अर्थात पानी में मिला हुआ कपट, अर्थात दूध में मिला हुआ कपट अर्थात पानी तुरंत अलग हो जाता है। वैसे ही प्रीत के बीच अगर कुछ कपट हो जाए, कपट की खटाई पड़ते ही पानी के समान प्रीत क्या होता है? प्रेम अलग हो जाता है, प्रेम में दुराव हो जाता है, वह प्रेम नहीं रह जाता जो पहले था। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को नमस्कार, जय श्री राम।